हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है बर्बर के सिद्धांत। बर्बर नहीं होगा, बर्नर होगा। बर्नर के सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित संकर यौगिक की संरचनाएं लिखिए। इसकी संरचना बतानी है कि इसकी संरचनाएं कैसी होगी, और हमें दिखाना है कि यहाँ पे COCl3 इंटू 6NH3 की संरचना कैसी होगी। तो यहाँ की मुख्य अवधारणा के बारे में अगर बात करें तो हम लोग को समझना होगा बर्नर का सिद्धांत क्या है। ठीक है, और इस यौगिक की संरचना कैसे लिखी जाती है उसके आधार पर। बर्नर के सिद्धांत के अनुसार उप सहसंयोजक यौगिक में दो प्रकार के आबंध होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के आबंध होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है प्राथमिक आबंध जो कि आयनिक होता है, और दूसरा होता है द्वितीयक आबंध जो कि गैर आयनिक होता है। मतलब कि किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक अगर बनेगा, मान लो ये एक उप सहसंयोजक यौगिक है COCl3 6NH3, तो इसको बनाने के लिए हम लोग दो आबंध हैं यहाँ पर, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। एक जहां पर यह आयन एक्सचेंज किया हुआ है, और एक जिससे वो आयन एक्सचेंज नहीं किया हुआ है, मतलब कि आयन का बदलाव नहीं हुआ है लेकिन फिर भी उससे जुड़े हुए हैं। जैसे कोबाल्ट से अगर यहाँ पे देखोगे तो क्लोरीन के साथ ये आयन का बदलाव किया हुआ है, तो ये आयनिक बंधन के थ्रू जुड़ा हुआ है। जबकि ये NH3 जो लिगेंड है वो आयन के थ्रू नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ये दो तरह के आबंध वहां पे होते हैं। तो यहाँ पे बर्नर ने क्या किया क्या था कि उसका रंग को बताने के लिए और संरचना को बताने के लिए अलग अलग रिएक्शन करवाए थे, और ये अलग अलग रिएक्शन के थ्रू उसका ऑक्सीकरण नंबर निकाला, और ऑक्सीकरण नंबर के आधार पर उसकी संकरण निकाली, और संकरण के आधार पर ही उसका ज्यामिति दिया कि वो किस ज्यामिति का होगा। जैसे मान लो कि COCl3 इंटू 6NH3, तो उन्होंने क्या किया, बर्नर ने इसको रिएक्ट करवाया किससे? AgNO3 से। ठीक है, AgNO3 से जब ये रिएक्ट हुआ, ठीक है, इसका जलीय विलयन AgNO3 से रिएक्ट किया, तो रिएक्शन करने के बाद ये बना लेता है CONH3 प्लस 3 आयन। ठीक है, और साथ में 3 मोल बनाता है AgCl का। मतलब कि जब 1 मोल COCl3 6NH3 का रिएक्शन करता है तो 3 मोल AgCl बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोबाल्ट का जब ऑक्सीकरण संख्या निकाली गई, तो ऑक्सीकरण संख्या हमें कैसे प्राप्त होगी? तो ऑक्सीकरण संख्या हमें पता नहीं होती है, तो x मान लेते हैं। अमोनिया का ऑक्सीकरण संख्या 0 × 6 होगा, और इन सभी का योग कितना होना चाहिए? इन सभी का योग होना चाहिए +3, क्योंकि इस पर +3 चार्ज है। तो x का यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो +3 आएगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितनी हो गई? +3 हो गई। वैसे कोबाल्ट की अगर परमाणु संख्या की बात की जाए, कोबाल्ट की अगर परमाणु संख्या की बात की जाए, तो ये ऐसे होती है 27। इसका मतलब है इसके पास टोटल 27 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करके ये 24 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। और ये 24 इलेक्ट्रॉन को जो रखा जाएगा वो किस तरह से रखा जाएगा? ये आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं उसको 3d6 में जाएगा। अब ये 3d6 कैसे किस प्रकार से रहेंगे, वो इस ये 3d4s4p होगा कि अगर बात करें 3d6 की, तो यहाँ पर पहले 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि यहाँ पर कोबाल्ट के साथ जब जुड़ता है NH3, तो ये एक प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करता है। तो प्रबल लिगेंड क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? युग्मित कर देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? युग्मित कर देता है। तो वो किस प्रकार से हो जाएंगे? वो कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस प्रकार से। इलेक्ट्रॉन जब युग्मित हो जाएगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, और ये हो गया 4p। तो तो संकरण कहां से कहां तक में होगा? संकरण यहां से यहां तक में होगा। तो संकरण क्या हो जाएगा? D2sp3। तो अगर ऐसा संकरण आता है तो किस तरह की संरचना होती है? तो इसकी संरचना जो होगी वो अष्टफलकीय होगी। इसकी संरचना कैसी होगी? अष्टफलकीय। वो कैसे दिखेगी? तो संरचना जो होगी अष्टफलकीय, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। CO3+, ये इस प्रकार की संरचना दिखती है। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।